बहुत समय पहले की बात है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। यहोवा, जो इब्रियों का परमेश्वर था, उनके दुख दर्द को देख रहा था और उसने उन्हें इस दासत्व से मुक्त करने का संकल्प लिया। उसी समय यहोवा ने मूसा को बुलाया, एक साधारण चरवाहा जिसे ईश्वर ने अपने महान कार्य के लिए चुना। मूसा को उसका भाई हारून सहायता के लिए दिया गया और दोनों को मिस्र के शक्तिशाली राजा फिरौन के पास यह संदेश लेकर भेजा गया, मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मूसा और हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे और यहोवा का संदेश सुनाया, लेकिन फिरौन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को क्यों जाने दूं? यहोवा जानता था कि फिरौन का मन कठोर है, इसलिए उसने चमत्कारों के द्वारा अपनी शक्ति दिखाने की योजना बनाई। सबसे पहले जब फिरौन ने चमत्कार की मांग की, हारून ने अपनी लाठी को फिरौन के सामने डाल दिया और वह एक अजगर बन गई। फिरौन के जादूगरों ने भी वैसा ही किया, लेकिन हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल लिया। इसके बावजूद फिरौन का मन और कठोर हो गया। फिर यहोवा ने मूसा को अगला चमत्कार करने का आदेश दिया। हारून ने नील नदी पर अपनी लाठी मारी और सारा जल लोहू में बदल गया। मछलियां मर गईं, नदी सड़ने लगी और मिस्रवासी उसे पी न सके, लेकिन फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर मेंढकों की विपत्ति आई। हारून ने अपनी लाठी बढ़ाई और मेंढक नदियों, घरों, रसोई घरों, तंदूरों हर स्थान पर छा गए। जब फिरौन को असहनीय हो गया, उसने मूसा से प्रार्थना की कि यहोवा से विनती करे। मूसा ने यहोवा से विनती की और मेंढक मर गए, लेकिन जैसे ही आराम मिला, फिरौन ने फिर से अपने मन को कठोर कर लिया। इसके बाद यहोवा ने अगली विपत्ति भेजी। भूमि की धूल से कुटकियां उत्पन्न हुई। मूसा और हारून ने अपनी लाठी बढ़ाई और मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं पर कुटकियां छा गईं। जादूगर भी यह चमत्कार दोहराना चाहते थे, लेकिन वे असफल रहे। तब उन्होंने स्वीकार किया, यह तो परमेश्वर का कार्य है। फिर भी फिरौन का मन नहीं बदला। फिर डांसों का झुंड पूरे मिस्र देश पर आक्रमण कर बैठा। जहां इस्राएली रहते थे, वहां कोई डांस नहीं गया। यहोवा ने यह स्पष्ट किया कि वह अपनी प्रजा को विशेष रूप से बचा सकता है। फिरौन ने वादा किया कि वह प्रजा को जाने देगा, लेकिन विपत्ति समाप्त होते ही उसने फिर से अपना मन कठोर कर लिया। अब यहोवा ने मिस्र के पशुओं पर भारी मरी भेजी। मिस्र के सभी पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों का एक भी पशु नहीं मरा। फिरौन ने इसकी पुष्टि करने के लिए अपने लोगों को भेजा और वे सत्य लौटे, लेकिन फिर भी उसका मन न बदला। इसके पश्चात मूसा और हारून ने भट्ठी की राख ली और उसे आकाश की ओर उड़ाया। वह राख मनुष्यों और पशुओं पर फफोले और फोड़े बनकर पड़ी। इस स्थिति में जादूगर मूसा के सामने खड़े भी नहीं हो सके, लेकिन फिरौन का हृदय और कठोर हो गया। फिर यहोवा ने मूसा को आकाश की ओर लाठी बढ़ाने को कहा। तेज गर्जना, आग के साथ ओले और भारी तूफान ने मिस्र को तहस नहस कर दिया। खेतों की उपज, वृक्ष, मनुष्य और पशु सब नष्ट हो गए, लेकिन गोशेन देश, जहां इस्राएली रहते थे, वहां कुछ भी नहीं गिरा। फिरौन ने फिर मूसा को बुलाया और माफी मांगी, लेकिन जैसे ही मौसम सुधरा, उसका मन फिर बदल गया। अब टिड्डियों का दल आया। उन्होंने ओलों से बचे खेतों की बची खुची उपज को छट कर लिया। पूरे देश में हरियाली समाप्त हो गई। फिरौन फिर माफी मांगने लगा। मूसा ने प्रार्थना की और यहोवा ने प्रचंड पछुआ हवा भेजी, जिसने सारी टिड्डियों को लाल समुद्र में डाल दिया। फिर भी फिरौन अपने पाप में अड़ा रहा। अब अंतिम चेतावनी आई। 3 दिन तक घना अंधकार। मिस्रवासी एक दूसरे को न देख सके, न अपने स्थान से हिल सके, लेकिन इस्राएलियों के घरों में उजियाला था। फिरौन ने कहा कि वे अपने बच्चों सहित जाएं, लेकिन पशुओं को छोड़ दें। मूसा ने स्पष्ट कहा, हम अपने पशुओं सहित जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यहोवा हमसे क्या बलिदान चाहता है। क्रोधित होकर फिरौन ने कहा, अब कभी मुझे मत दिखना। मूसा ने उत्तर दिया, मैं फिर तेरा मुख नहीं देखूंगा। फिर यहोवा ने अंतिम और सबसे भीषण विपत्ति की घोषणा की। मिस्र देश के हर घर में पहला पुत्र मरेगा, चाहे वह राजा का हो या दासी का। यहोवा ने अपनी प्रजा को फसह का पर्व मनाने का आदेश दिया।
और मेमने का लहू उनके द्वारों पर लगाने को कहा, जिससे मृत्यु का दूत उनके घरों को छोड़ दे। रात के मध्य यहोवा मिस्र देश में चला और हर मिस्री घर का पहला पुत्र मारा गया, लेकिन जिन घरों पर मेमने का लहू था वे बच गए। फिरौन घबरा उठा और उसने मूसा को बुलवाया, जाओ, अपनी प्रजा को लेकर निकल जाओ और अपने परमेश्वर की उपासना करो। इस प्रकार यहोवा ने चमत्कारों और न्याय से अपने लोगों को दासत्व से मुक्त किया। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली मिस्र से निकल पड़े, एक नई वाचा, नई आशा और एक मुक्त जीवन की ओर। यह कहानी यह सिखाती है कि जब परमेश्वर की योजना होती है तो कोई भी राजाओं की शक्ति भी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन क्या यह अंत है? क्या फिरौन वाकई हार मान चुका है, या फिर उसके मन में अब भी चालें बाकी हैं? क्या वह इस्राएलियों को जाने देगा, या एक बार फिर उनकी आजादी को रोकने की कोशिश करेगा? क्या मूसा अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल पाएगा, या फिर सामने आएगा कोई और बड़ा संकट? जानिए इस महान यात्रा का अगला अध्याय हमारी अगली वीडियो में। और यदि आपने पिछली घटनाएं नहीं देखी तो जरूर देखिए हमारी दूसरी वीडियो, जहां पूरी कहानी शुरू होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।